Good morning. मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। अब क्या बच गया हमारा उस चैप्टर में? मेरे ख्याल से फंक्शन वाला चैप्टर खत्म हो गया होगा। 115 ये वाला कॉन्सेप्ट बता दिया ना मैंने। ये वाला म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल प्रॉपर्टीज टू पास डेटा ऑब्जेक्ट। सर ने बताया। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। सर रिवीजन नहीं हुआ। रिवीजन ही तो बताया बेटा, रिवीजन में ही तो मैंने बताया इसको अभी। सर म्यूटेबल और इम्यूटेबल का। हाँ वही तो, म्यूटेबल और इम्यूटेबल पासिंग ऑब्जेक्ट्स। कि अगर मैं इम्यूटेबल एक्चुअल आर्गुमेंट को फॉर्मल आर्गुमेंट पर पास करूंगा, तो फॉर्मल आर्गुमेंट पर अगर मैं कोई भी चेंज करता हूं तो उसका रिफ्लेक्शन ओरिजिनल एक्चुअल आर्गुमेंट पर नहीं होगा। अगर मैं कौन सा पास करता हूं? इम्यूटेबल एक्चुअल टाइप ऑफ आर्गुमेंट। और अगर मैं इम्यूटेबल पास करता हूं, सॉरी यार मैं क्या बोल रहा हूं, उल्टा बोल रहा हूं। इम्यूटेबल अगर मैं पास करता हूं, एक्चुअल आर्गुमेंट अगर इम्यूटेबल है ना, और मैं उसको अगर एक्चुअल आर्गुमेंट के फॉर्म में पास करता हूं फॉर्मल आर्गुमेंट को, तो एक्चुअल आर्गुमेंट पर अगर मैं कोई भी चेंजेस करूंगा तो वो मेरे फॉर्मल क्या, आज सुबह सुबह दिमाग खराब हो रहा है। जी सर सॉरी। क्या बोला था हम लोगों ने? अगर हमारा डेटा टाइप, सॉरी, अगर हमारा वेरिएबल टाइप इम्यूटेबल है, हमारा वेरिएबल टाइप इम्यूटेबल है, और अगर हम उसको एज अ एक्चुअल आर्गुमेंट फॉर्मल आर्गुमेंट को पास करेंगे, तो फॉर्मल आर्गुमेंट में अगर हम कोई भी चेंज करेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन एक्चुअल आर्गुमेंट पर नहीं होगा। जबकि अगर हमारा वेरिएबल म्यूटेबल टाइप है ना, और अगर हम वो एक्चुअल आर्गुमेंट के फॉर्म में फॉर्मल आर्गुमेंट को पास करते हैं, तो फॉर्मल आर्गुमेंट पर अगर हम कोई चेंज करेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन एक्चुअल आर्गुमेंट पर भी होगा। जैसा कि हमने पास किया था, अगर हम सिंपल वेरिएबल या स्ट्रिंग टाइप या टपल टाइप अगर हम फंक्शन को पास करेंगे, है ना, तो फंक्शन में कोई भी चेंज करें ओरिजिनल वेरिएबल चेंज नहीं होगा। जबकि हम लिस्ट या डिक्शनरी को एज अ एक्चुअल आर्गुमेंट पास करें और फंक्शन में जाकर के उन पर चेंज करें, तो वो चेंज मेरे एक्चुअल आर्गुमेंट पर भी क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये बात? और इसके एग्जाम्पल भी जहां तक मुझे याद है मैंने आपको बता दिए हैं। कि वापस से बताऊं? जल्दी। सर वापस बता दो। ठीक है, चुपचाप बैठना, खेलते हैं। तुम भी चुप बैठो, मैं भी चुप ही बैठता हूँ। अब तुम नहीं बोलोगे, मैं भी नहीं बोलूंगा। सर वापस बता दो। केवल एक को ही वापस सुनना है, वो तो रोशन को तो सुनना ही है हमेशा वापस। उसको तो मैं कुछ भी समझा दूं, वापस बोलेगा ही सही कि वापस बता दूं। तो रोशन के अलावा कौन है? सर मैं भी हूँ। दिव्यांश और सर मैं अर्पित। सर वापस बता दो। देखो,
फाइल, न्यू फाइल, फाइल सेव एज, फंक्शन एग्जाम्पल 5। देखो मैं एक फंक्शन बना रहा हूं जो दो वेरिएबल की वैल्यूज रीड करेगा और उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को आपस में स्वैप कर देगा। यानी कि ए और बी अगर दो वेरिएबल हैं तो ए की वैल्यू बी को और बी की वैल्यू ए को मिल जाएगी, है ना। तो देखो यहाँ पर डेफ स्वैप ए कॉमा बी कॉलोन एंटर, ये मैंने लिखा ए कॉमा बी इक्वल्स टू बी कॉमा ए, यानी ए की वैल्यू बी को और बी की वैल्यू ए को दे दी, है ना। नाउ ये स्वैप फंक्शन बन गया। यहां से रिटर्न कुछ भी नहीं किया है, नीचे आया x इक्वल्स टू 20 लिया, y इक्वल्स टू 30 लिया, स्वैप फंक्शन कॉल किया, x और y की वैल्यू पास की, है ना, और प्रिंट किया x की वैल्यू को और y की वैल्यू को। ठीक है सर। तो अब मुझे बताओ कि जब स्वैप फंक्शन कॉल हो जाएगा उसके बाद x और y की वैल्यूज क्या मिलने वाली है मुझे? क्या 20-30 मिलेगी या 30-20 मिलेगी? थर्टी ट्वेंटी 30-20 ओके। और कोई? 30-20। सर मुझे बताओ x और y जो हमारे वेरिएबल्स हैं, नॉर्मल वेरिएबल्स, वो म्यूटेबल होते हैं कि इम्यूटेबल होते हैं? इम्यूटेबल होते हैं, राइट। और मैंने अभी हाल 2 मिनट पहले छोटी सी बात बोली थी कि अगर मेरा एक्चुअल आर्ग्यूमेंट इम्यूटेबल है और अगर मैं उसको फॉर्मल आर्ग्यूमेंट पर सेंड करता हूं तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट पर अगर मैं कोई भी चेंज करूंगा तो उसका रिफ्लेक्शन एक्चुअल आर्ग्यूमेंट पर नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में x और y की वैल्यू क्या आनी चाहिए आफ्टर कॉलिंग स्वैप फंक्शन? 20-30। क्यों? एक्स और वाई इम्यूटेबल है। बिकॉज मेरे एक्चुअल आर्गुमेंट x और y चूंकि इम्यूटेबल थे, उन्होंने अपनी वैल्यू की कॉपी a और b को दी। तो जब कॉपी a और b को दी तो वहां चेंज करने पर, a और b में चेंज करने पर उसका कोई रिफ्लेक्शन किसके पास नहीं आया? x और y के पास। एक्स और वाई x और y की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। देखो कंट्रोल एस F5, जो वैल्यू हमने पास की थी उसमें कोई चेंज, मतलब पास होके जब वो वापस आई तो उसमें हमें कोई चेंज नहीं मिला। क्लियर है? यस सर। और मैं कोई भी स्ट्रिंग पास कर दूं, कोई भी वैल्यू पास कर दूं जो इम्यूटेबल है, मान लो मैं स्ट्रिंग पास कर देता हूं रितेश एंड राहुल, क्या ये चेंज हो जाएंगे? हाँ,
No, sir. क्योंकि स्ट्रिंग भी कैसी होती है? Immutable. Immutable. होती है। लेकिन अगर इसकी बजाय x एक लिस्ट होता, तो क्या अब x और y की वैल्यू चेंज हो जाएगी? Yes, sir. क्यों? म्यूटेबल है। List mutable. लिस्ट म्यूटेबल है। ओके, कंट्रोल एस, F5। Sir, हाँ, sir, हमें हमेशा x और y का वैल्यू टाइप सेम लेना है। हाँ, बिल्कुल। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रही है। सर कॉलम नहीं लगा है। काय में कॉलम नहीं लगा? सर स्वैप फंक्शन के बाद। लगा हुआ तो है बेटा कॉलम। सर नीचे नीचे कहाँ कॉलम लगता है? अच्छा नीचे कहाँ कॉलम लगता है? नीचे थोड़ी कॉलम लगता है। यार यहाँ पर मैं एक चीज प्रिंट करवाना चाहता हूँ, प्रिंट ए, प्रिंट बी। मैं पहले तो ये सोच रहा हूँ कि मेरे a, b, b, a लिखने से लिस्ट स्वैप होगी कि नहीं होगी। मेरी तो यही प्रॉब्लम है कि लिस्ट स्वैप करने के लिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा। अच्छा, लिस्ट स्वैप ही नहीं हुई मतलब, जबकि दूसरी वैल्यू तो स्वैप हो रही थी ना। हाँ, ये तो स्वैप हो गई थी, है ना। लेकिन लिस्ट उस तरीके से स्वैप नहीं हो रही थी, है ना। लिस्ट को स्वैप करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा। सर, लिस्ट स्वैप करने के लिए क्या करूं, बोलो। जो लिस्ट है वो वैसे स्वैप नहीं हो रही है। नॉर्मली स्वैप करने के लिए क्या कर सकते हैं? यस सर, x की वैल्यू y में और y की वैल्यू x में पहुंचानी है, कैसे पहुंचाओगे?
मुझे दो लिस्ट वैल्यूज को स्वैप करना है, x का 34 y के 89 के प्लेस पर और y का 89 x के 34 के प्लेस पर मुझे ले जाना है। कैसे लेके जाऊंगा? नहीं पता। सर मैं भी बैठा रहूंगा तुम्हारे साथ, अगर तुम्हारे प्रॉपर आंसर्स नहीं मिल रहे हैं मेरे को तो बैठे रहो चुपचाप, कोई तकलीफ नहीं है। सर नहीं पता। तो नहीं पता। सर इंडेक्सिंग के थ्रू। हाँ खुशी बोल। सर इंडेक्सिंग से कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, Maybe. बिल्कुल कर सकते हैं। सोचो, इंडेक्सिंग से हो सकता है। ट्राई करो। सर मे बी इंडेक्सिंग और रेंज का कुछ यूज करके हो सकता है। मे बी तो उसको करके देखो ना, ट्राई करो, कॉपी लो, पेन लो, ट्राई करो कि ऐसा कर सकते हैं। भेजो आंसर, देखते हैं अपन। एनोनेट कर दो स्क्रीन पर, आप एनोनेट कर सकते हो स्क्रीन पर बकायदा। देखो, हम एक लूप चलाते हैं कि फॉर आई इन रेंज, कहां से कहां तक, 0, लेंथ ऑफ a, पैरेंथेसिस क्लोज, कोलोन, एंटर, और ऐसा लिखते हैं कि a ऑफ i, कॉमा b ऑफ i इक्वल्स टू b ऑफ i, कॉमा a ऑफ i। a0 और b0 की जो वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगी, यानी कि a0 की वैल्यू जो प्लेस है 34। उस पर आ जाएगा b0 का वैल्यू, और जो b0 का प्लेस है उस पर आ जाएगा a0 का वैल्यू। हो जाएगा। फिर a1 b1 यस सर। रिप्लेस हो जाएंगे b1 a1 से, फिर a2 b2 रिप्लेस हो जाएंगे b2 a2 से। ये कंट्रोल S और ये F5। हो गए सर? यस सर। और ओरिजिनल वैल्यू में भी चेंज हुआ। देखो, ऊपर 38, 78, 34 था और नीचे 89, 12, 45 था। हमने स्वैप फंक्शन को पास किया, स्वैप फंक्शन में चेंज हुआ, और नीचे आकर के जब हमने x और y वापस मांगे तो x की वैल्यू वो आ रही है जो y की वैल्यू थी, और y की वैल्यू वो आ रही है जो x की वैल्यू थी। तो इसका मतलब कि अगर टाइप इम्यूटेबल है
अगर टाइप कैसा है, इम्यूटेबल है, तो अगर मैं फॉर्मल आर्गुमेंट में चेंज करूंगा तो उसका रिफ्लेक्शन मेरे ओरिजिनल एक्चुअल वेरिएबल की वैल्यू पर भी हो जाएगा। ये एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, Yes. अरे ठीक है तो बोल दो मेरे भाइयों। यस Yes, सर। sir. मुंह में फेविकोल डाल के बिठा दिया मम्मी पापा ने।